हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वैसे तो इस चैप्टर को मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, तो इस चैप्टर को अपन लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे आपके बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो पंक्तियां हो जाएं जो आपको भी बढ़िया अच्छी लगेंगी और बहुत मजा आएगा आपको भी सुनने में। कि अपना यही अंदाज जमाने को खलता है। क्या है? अपना यही अंदाज जमाने को खलता है और हम जहां उतर जाते हैं वहां ही बवाल मचता है। आशा करते हैं आप लोगों को जो पंक्तियां हैं बहुत अच्छी लगी होंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन से। तो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अपन लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन जिसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी पदार्थ का क्या है, रंग, आकार या रूप बदल जाता है, लेकिन उसकी जो रासायनिक संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। मतलब कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसका रूप या आकार ही बदलता है। उसको आप क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पे पहले लिख लेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का आकार या रूप बदलता है, लेकिन रासायनिक संरचना नहीं बदलती। क्या होता है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या है? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बर्फ का पिघलना एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखे होंगे बर्फ क्या है, एक आइस क्यूब में होती है जब वो जमी होती है। क्या होती है? इस प्रकार से सॉलिड फॉर्म में होती है कि नहीं होती है? बताओ किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। जब आप इसे हीट दे देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर? वाटर के अंदर, मतलब एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए इसकी जो रासायनिक संरचना है वो H2O है और यहाँ पे इसकी वाटर की भी जो रासायनिक संरचना है वो भी क्या है, H2O है। तो क्या बोला गया है भाई, परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार या रूप बदल जाए लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। यहाँ पे आइस क्यूब का जो रासायनिक संरचना होती है वो भी H2O होती है और वाटर की जो रासायनिक संरचना होती है वो भी H2O होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पानी का उबलना। तो आपको पता होगा कि जो पानी होता है वो आगे जाके क्या होता है, वेपराइज होता है। क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, वेपराइज होता है। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो क्या है, पानी की लिक्विड है, लिक्विड से क्या है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए उसका स्टेट बदल गया है, लेकिन उसकी जो रासायनिक संरचना है वो वैसे की वैसे ही है, H2O ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो पहले आपसे जितना प्यार करते थे वो अब आपको उतना प्यार नहीं करते हैं। तो क्या है, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, उनका दिल जहां पर था वहां से हटके कहीं और शिफ्ट हो गया है, नहीं ना, उनका दिल, किडनी, हार्ट जो भी है वो वहीं पर ही देखने को मिलती है। लेकिन उनका क्या है कि बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? उनका ओनली बिहेवियर ही चेंज होता है, लेकिन उनकी जो हार्ट है, किडनी है, वो वहीं की वहीं देखने को मिलती है। उसे ही आप लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक भौतिक परिवर्तन क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अभी आपने पढ़ा है भौतिक परिवर्तन, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है
इसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब क्लास 9th 10th और या फिर 6th 7th क्लास में आप लोग थे, जैसे कि 6th 7th क्लास में आप थे, तो आपके दोस्त कुछ और थे। अब आप जब 9th 10th में आ गए तो आपके दोस्त कुछ और बन गए होंगे, लेकिन आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपके दोस्त कुछ और बन जाएंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। तो आपने देखा होगा पुरानी दोस्ती कहीं ना कहीं टूट जाती है, चाहे एक लड़का लड़की की दोस्ती हो या फिर लड़का लड़का की दोस्ती हो या फिर लड़की लड़की की दोस्ती हो, दोस्ती किसी की भी हो सकती है। तो क्या होता है, ये पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक संरचना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें रासायनिक संरचना बदल जाती है। मतलब कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या होता है, बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या हो गया है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब आप अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, पानी, यानी कि वाटर। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या है, पुराने बॉन्ड टूट गए हैं, नए बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो इसमें क्या होता है, उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। देखिए कार्बन पहले ऐसे में था और ऑक्सीजन यहाँ था, लेकिन इनको क्या है, आपने इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवा दी तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है कि रासायनिक संरचना बदल जाती है। तो देखिए पहले रासायनिक संरचना कुछ और थी, अब रासायनिक संरचना कुछ और हो चुकी है। तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, धातु पर जंग लगना। धातु पर जंग लगना भी इसका एक एग्जाम्पल है। आपको पता होगा, लोहे पर जब क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस क्या होता है, वाटर। ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलकर क्या करते हैं, उसकी सरफेस पर क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करते हैं उसकी सरफेस मतलब क्या होता है, सतह पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, धातु पर जंग लगना। क्या कहा जाता है, धातु पर जंग लगना कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रहा हूं, जैसे कि आपको पता होगा Fe है, Fe ऑक्सीजन प्लस वाटर के प्रेजेंट में अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, Fe2O3.XH2। X का मतलब यहाँ पे जितने आप अणु लेंगे X की जगह पे आप वहां पे लिख देंगे। तो देखिए ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, जहां पे इस पे क्या रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है कि लोहे पर जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और वाटर के प्रेजेंट में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, Fe2O3.XH2 बनता है। इसी को जंग लगना भी कहा जाता है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो अपन लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो आप लोग कैसे करेंगे कि यहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो सकता है, नया पदार्थ वहां पे बन रहा हो, नया पदार्थ का बनना, ठीक है ना। वहां पे टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है, तापमान में कोई भी परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर परिवर्तन होता है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे, तापमान में परिवर्तन होगा तो वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। तीसरा क्या है, गैस फॉर्मेशन हो रही होगी, गैस का बनना है ना, गैस फॉर्मेशन वहां पे हो रही होगी। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है कि वहां पे गैस का बनना भी हो रहा होगा। चौथा क्या है, अपक्षेपण।
अपक्षेपण को आपको पता होगा, एक वाइट कलर का क्या होता है, पीपीटी होता है। क्या होता है, वाइट पीपीटी इसे बोला जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसे हिंदी में अपक्षेपण बोलते हैं। वाइट पदार्थ होता है जो कि क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो नीचे बैठ जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो क्या है, अपक्षेपण। अपक्षेपण भी वहां पे देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। अगला है 5वां है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही क्या है, जो 5 पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं, यही रासायनिक अभिक्रिया की भी पहचान है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट कर ले, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला टॉपिक देख लेते हैं आप लोग, रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। अभी आपने क्या पढ़ा है, भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया है, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया, उसको पहचान कैसे जाता है कि वहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब अपन लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, तो चलिए लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण एक तरीका है, क्या है, एक तरीका है जिससे क्या पता चलता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को एक प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पानी का बनना एक बेस्ट एग्जाम्पल है, पानी का बनना। तो देखिए पानी का बनना, आप ऐसे बोलेंगे पानी का बनना, तो आपको एक सूत्रों के माध्यम से यानी कि उनके प्रतीकों के माध्यम से बताना तो पड़ेगा ना कि पानी यहाँ पे कैसे बन रहा है। तो देखिए आपको पता होगा पानी का बनना क्या होता है कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। इसी प्रकार से अमोनिया का बनना, मतलब कि N2 की रिएक्शन जब आप H2 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, NH3 बनता है ना। जैसे कार्बन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या रासायनिक समीकरण है, मतलब एक तरीका होता है, एक क्या होता है, सूत्र होता है, जिसके माध्यम से आप दिखा पाए कि यहाँ पर क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है, और उसी को दिखाने के लिए आप लोग यूज करते हैं रासायनिक समीकरण को, कि उनके सूत्रों के माध्यम से आप लोग इस प्रकार से उसे दिखाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। तो क्या बोला गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व हैं उनकी जो संख्या है वो दोनों पक्षों में क्या हो पाए, बराबर हो पाए। मतलब कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों पक्षों में जो एटम लिए हैं आपने, यानी कि जो तत्व लिए हैं, तो दोनों पक्षों में उनकी जो संख्या है वो बराबर हो पाए। और यहाँ पे जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी फॉलो होता है, यानी मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए उसे समझ लेते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे देखिए H2 + O2 = क्या बनता है, H2O बनता है। तो इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका जो द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना है आपको पता है। हाइड्रोजन के ऊपर एक होता है एटॉमिक मास, तो कितना है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे कितना होता है आपको पता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 16 कितने हो जाते हैं, 32। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 34। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो मास 2, और कितना, एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, +16, तो कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18 हो गए। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि मास दोनों पक्षों में बराबर चाहिए। तो आप देखिए इसी वजह से आपको यहाँ पे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग करते हैं बैलेंस, जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे बैलेंस करते हैं आप लोग।
आपको क्या करना है, जो भी तत्व आपने लिए हैं, जो भी एटम आपने लिए हैं, उनको दोनों पक्षों में बराबर कीजिए। देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पे 2 होंगे, है ना। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 4 हो गए। तो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन को आपको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों में क्या है, तत्वों की संख्या आपको बराबर करनी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपने क्या ले दिया, 2 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे भी 4 हो गए। तो इस प्रकार से अब देख लेते हैं मास अगर दोनों पक्षों में बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, तो मास कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे देखिए आपको पता है ये तो 32 ऑलरेडी पहले से था, तो 32 और 4 36। अब देख लेते हैं यहाँ पे 36 आ रहा है या नहीं। तो ये भी 4 हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए जी ऑक्सीजन है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, तो मतलब 36। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है ना। इस वजह से ही संतुलित करना आवश्यक होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, कि मास आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, बराबर करना है। इसी वजह से बोला गया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको तत्वों की संख्या को बराबर करना है। इसी वजह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण का महत्व। पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, है ना। और क्या है दूसरा, उत्पाद का बनना, है ना। तीसरा क्या है, अभिक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। क्या है, अभिक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण के महत्व हो गए हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। अब अपन लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला कौन सा प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसे देखिए आप लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक लड़का, एक लड़के की शादी किससे हुई है, एक लड़की के साथ हुई है। किसके साथ हुई है, एक लड़की के साथ हुई है। तो जब एक लड़का की शादी एक लड़की के साथ होती है तो क्या बनता है, उनका क्या बनता है, एक छोटू सा क्या बनता है, गोलू मोलू, यानी कि बेबी। क्या बनता है, एक बेबी बनता है कि नहीं। तो एक लड़का की जब एक लड़की के साथ आप शादी करते हैं तो क्या बनता है, वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एक बेबी बनता है कि नहीं। तो क्या हो गई है, संयोजन अभिक्रिया, है ना। दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एक लड़का और एक लड़की, 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसे ही संयोजन अभिक्रिया आप लोग कहेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया अच्छे से क्लियर हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर क्लियर हुई है या नहीं हुई है। आशा करते हैं क्लियर तो हो चुकी हुई है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल सुनकर तो सब लोगों को क्लियर हो ही जाता है, हमें इतना तो पता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन समझती ही ऐसी है। आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या, जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन एक पदार्थ, ऑक्सीजन एक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है, संयोजन अभिक्रिया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
संयोजन अभिक्रिया है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Mg प्लस O2 क्या बना है 2 टाइम्स MgO, तो संयोजन अभिक्रिया। आशा करते हैं हम लोगों को संयोजन अभिक्रिया क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आई है या नहीं आई है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला टॉपिक क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, मतलब छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाए, उसे ही आप लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो आप लोग लिखेंगे इसमें एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित करने के लिए क्या आपको इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आप लोगों को क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि अब वो ऊर्जा चाहे आप लोग प्रकाश से दें या विद्युत द्वारा दें या तापमान द्वारा दें। तो इस प्रकार से आप लोग प्रकाश, विद्युत या तापमान ऊर्जा देके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे एक बड़े यौगिक को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल क्या है, मैं समझा देता हूं। एक लड़का है ना, और उसकी जो शादी है एक लड़की के साथ क्या है, उसकी शादी एक लड़की के साथ है। अब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जब तलाक होता है यानी कि डिवोर्स होता है तो क्या होता है, लड़का अलग और लड़की अलग, तो डिवाइड हो जाते। देखो एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। अब वो जो डिवोर्स हुआ है आप लोगों को पता है कि जब डिवोर्स होता है तो उससे पहले तो लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो मतलब क्या लगा होगा, हीट उनकी लगी हो कि नहीं, ऊर्जा उन लोगों ने दी होगी। जब ऊर्जा दी है तो क्या हुआ है, तलाक हुआ है। क्या हुआ है, तलाक हुआ है। इसी को तो आप लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। कि जब आप क्या देंगे, हीट के द्वारा एक बड़े यौगिक को छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित कर देंगे, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूँ, ये क्या है, CaCO3, ये Ca लड़का, CO3 लड़की, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या दी, हीट दी, हीट मतलब लड़ाई झगड़े की है, तो CEO अलग प्लस CO2 अलग, तो देखिए लड़का अलग लड़की अलग। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो अपघटन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपघटन अभिक्रिया के प्रकार अपन लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। पहला क्या है, तापमान के द्वारा, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तापमान के द्वारा। तो मतलब जब आप लोग हीट देंगे यानी कि टेम्परेचर देंगे और वो बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, तापमान के द्वारा। एक क्या है, अपघटन अभिक्रिया का एक टाइप है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है CaCO3, हीट आपने दी, क्या हुआ, CaO प्लस CO2, एक जी अभिक्रिया हो गई है ना। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगली है ZnCO3, हीट आपने दी, तो क्या हुआ, ZnO प्लस CO2। अगली है Al2O3, हीट आपने दी, तो क्या बना, Al प्लस O2। तो इस प्रकार से क्या होती है, जी है तापमान के द्वारा। तो ये क्या है, तापमान के द्वारा अपघटन। क्या है, तापमान के द्वारा अपघटन है। क्या है, तापमान के द्वारा अपघटन है। तो चलिए आप लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विद्युत से अपघटन। मतलब कि आप
क्या करेंगे, एक रिएक्शन में करंट को प्रवाहित करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेंगे, और जो बड़ा योग है उसे छोटे छोटे पदार्थों में आप लोग विभाजित कर देंगे। जैसे कि H2 प्लस H2O है, आप इसमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या होगा, H2 प्लस O2 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, विद्युत से अपघटन है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है प्रकाश से अपघटन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग इस चैप्टर के जो है नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं प्रकाश से अपघटन। प्रकाश से अपघटन क्या है, प्रकाश द्वारा आप लोग क्या करेंगे, एक बड़े योग को छोटे छोटे योगों में डिवाइड करेंगे। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन खुद लिखना सीखिए, क्योंकि खुद लिखने से ही क्या होता है, पढ़ाई में एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे कि जब आप लोग क्या करते हैं, योग पर प्रकाश डालते हैं तो एक छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश से अपघटन बोलते हैं। इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि AgCl2, जब आप लोग क्या देंगे, लाइट देंगे, क्या देंगे, लाइट देंगे, तो ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 के अंदर। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया है प्रकाश का। अगला आप लोग उस पर फोटोसिंथेसिस भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, ये आपने क्लास 3rd या 4th में ही पढ़ लिया होगा कि जब प्रकाश खाना बनाता है तो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सूरज की रोशनी का उपयोग करता है। तो सूरज की रोशनी का यूज़ कर रहा है, मतलब कि प्रकाश से वहाँ पे अपघटन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, तब जाके उसके अंदर ग्लूकोज बनता है और वो अपना खाना बनाता है। तो उसका भी एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश से अपघटन। क्या है, फोटोसिंथेसिस एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और आप लोग इसका फोटोसिंथेसिस की जो फॉर्मूला है वो आप लोग खुद ही लिखेंगे, क्योंकि ये 3rd and 4th क्लास में ही आपको पढ़ाया जा चुका है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो जल्दी से बताइए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया को आप लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, इसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को एक यौगिक में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। मतलब क्या होता है, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, क्या है, एक लड़का है, क्या एक लड़का है, उसकी दोस्ती क्या है, एक लड़की के साथ है। क्या है, उसकी दोस्ती क्या है, एक लड़की के साथ है। उसकी दोस्ती क्या है, एक लड़की के साथ है। क्या दोस्ती उसकी, एक लड़की के साथ है। तभी क्या हुआ, एक हैंडसम लड़का, क्या हुआ, एक हैंडसम लड़के ने एंट्री मार दी है, और क्या हुआ, उस लड़की से दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया और उनके बीच में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। आगे चल के होता क्या है, ये लड़का की दोस्ती उस लड़की के साथ हो जाती है, लेकिन बेचारा ये वाला लड़का सिंगल क्या हो जाता है, सिंगल बचता है। इसे ही आप लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कि पहले क्या था, इन दोनों की दोस्ती थी, तीसरे ने एंट्री मारी, एक हैंडसम लड़के ने जैसे ही एंट्री मारी तो लड़की उसके साइड भाग गई। तो आप लोगों को पता होगा ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ है तो जल्दी कमेंट करिए अगर हुआ है तो। ऐसा ही रियल लाइफ में होता है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं किसी पर विश्वास ना कीजिए, अपना काम कीजिए, क्योंकि लाइफ में अगर आपको सब कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत जोरदार करनी पड़ेगी। लग जाइए, मेहनत इतनी करिए कि कोई आपको पछाड़ ना पाए, कोई आपसे आगे ना आ पाए, क्योंकि
जब आपको लाइफ में सब कुछ पाना है, उस इंसान को भी दे के दिखाना है, उस इंसान को भी आपको दिखाना है जिसने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों के साथ ना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत हो पा रहे हैं आप लोग कर पा रहे हैं करिए। एक रूम के अंदर बंद हो जाइए और उस रूम को तभी खुलना जब आप उस रूम में से सक्सेस होकर निकलें, क्योंकि लाइफ में कोई किसी का नहीं है। याद रखिए, कोई कभी भी आपका साथ नहीं देगा। जब तक वो आपके साथ है, जब तक उसका टाइम पास चल रहा है, टाइम पास ख़त्म होने के बाद वो आपके साथ कभी भी नहीं देखेगा। इस बात को समझिए। अगर आपको उस इंसान को अपने पास रखना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उस इंसान से ज़्यादा सक्सेस आप हों, क्योंकि लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखे होंगे कि कोई भी लड़की आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहेगी अगर आप सक्सेस नहीं होंगे। तो याद रखिए, लड़की ही वाली बात नहीं है, कोई भी रिश्तेदार हो, हर कोई पैसे पर मरता है। इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं है। तो मेहनत इतनी कीजिए कि वो इंसान भी आपको देख के ये कहे कि भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ में इतना कुछ करके जाएगा। तो इतनी मेहनत कीजिए और आगे चलकर उस इंसान को बता दीजिए कि आप थे कौन, तुमने हमें बेटा हल्के में ले लिया था। तो उस इंसान को बता दीजिए कि आप थे कौन और आपने हमें हल्के में ले लिया था, तो हल्के में नहीं लीजिएगा आगे से। तो याद रखिए, इतनी मेहनत कीजिए कि वो इंसान भी आपके कदमों पे गिरे जिसे आप गिराना चाहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो चुकी होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया के जो टाइप्स हैं उसे आप लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो विस्थापन अभिक्रिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, एकल विस्थापन। क्या होता है, एकल विस्थापन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एकल विस्थापन का ही एग्जाम्पल है, जैसे कि Zn + CuSO4। तो होता क्या है, देखिए Zn एक लड़का है और CuSO4 एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती है। तो क्या हुआ, इस लड़के ने एंट्री मारी तो ZnSO4 और बेचारा जो Cu है वो सिंगल क्या है, बेचारा सिंगल रह गया है। क्या रह गया है, सिंगल रह गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, एकल विस्थापन का एग्जाम्पल हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, द्वि विस्थापन को भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरा क्या है, द्वि विस्थापन। दो यौगिक के तत्व, क्या है, दो यौगिक के तत्व आपस में स्थान बदलते हैं। जैसे कि क्या है, AB की दोस्ती है + CD की दोस्ती है। अक्सर होता क्या है, AB की दोस्ती टूटी और AC से हो गई और BD की दोस्ती हो गई। तो हुआ क्या है, A किसके साथ चला गया, C के साथ, और B किसके साथ चला गया, D के साथ। इसे ही आप लोग क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जो लड़कों की दोस्ती होती है किस टाइप की होती है, जैसे दो लड़कों के पास बाइक है तो उसने कहा भाई तेरी बाइक ना मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है, कि उसने उसकी चीज़ ले ली और उसने उसकी चीज़ ले ली। आप लोगों ने देखा होगा आपके ग्रुप में जैसे दो लड़कों की बहुत तगड़ी दोस्ती है तो क्या करते हैं, भाई एक ही किताब ले ले, या चल मैं किताब ले लेता हूँ, कुछ किताब तू ले ले, कुछ किताब मैं ले लेता हूँ। अपन लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले कुछ दिन तुम मुझे पढ़ लेने देना, मैं तुझे पढ़ लेने दूंगा। तो होता ऐसा ही है। तो वहां पे क्या लग रही है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। और ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा क्योंकि हम लोगों ने भी किया है, तो आप लोग भी करते होंगे अक्सर कि कुछ किताबें उसने ले ली, कुछ किताबें अपन लोगों ने ले ली, और क्या हुआ है आपस में एक्सचेंज करके पढ़ते रहे, जिससे उसका भी पैसा बचा और अपना भी पैसा बचा, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पर द्वि विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। तो जल्दी से इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। NaCl + AgNO3। तो आपको पता है जो NaCl है वो Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। इस प्रकार से Ag+ में टूटता है और NO3- में टूटता है। क्या होता है, अब Na किसके साथ जाता है, NO3 के साथ और AgCl के साथ। तो क्या बना, AgCl + NaNO3। तो आप लोग देखिए, ये दो लड़कों
कि दोस्ती, ये दो लड़कों की दोस्ती। भाई उसने तीसरे को मिलवाया, उन लोगों की भी तगड़ी दोस्ती हो गई, है ना। तो ये क्या है, द्वितीय विस्थापन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज अपन लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगले टॉपिक में अपन लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं वो अपन लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से अपन लोग फर्स्ट चैप्टर को पूरे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपने फुल लेक्चर नहीं देखा है तो फुल लेक्चर भी आप लोग जाके देख लीजिए। वैसे कि इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बगल में शो भी हो जाएंगे नोट्स के किस प्रकार से नोट्स आप लोगों को बनाए गए हैं। अगर शो नहीं होते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा कि नोट्स कैसे बनाए गए हैं। अगर अच्छे लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर पढ़ाई में मज़ा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।